कमर के जो पेन होते हैं इसमें बहुत सारा सिम्टम आएगी और बहुत सारा कारण है कि एक वजह से कमर पेन नहीं होती है। अब कमर का जो पेन है ना, ये अधिकांश मर्द की अपेक्षा औरतों में ज्यादा देखा गया है। क्यों? और 30% हम देखते हैं मर्दों में कमर दर्द होता है जो ज्यादा वर्क करते हैं। जब आप लेटे रहेंगे, आराम करेंगे, ज्यादा देर तक कहीं पे सोए रहेंगे तो ये दर्द बढ़ जाती है। ठंडा से ये दर्द बढ़ती है। 80% मैं बता रहा हूँ, कमर की पेन जिनको होती है वो चाहेंगे तो घर पे आराम से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर से ज्यादा बढ़िया आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। डॉक्टर पंकज, पिछली बार आपने जो दवाइयां बताई थी वो बहुत ही बढ़िया दवाइयां थी और हमारे कई दर्शकों को उससे फायदा भी हुआ है। इस बार हम बात करेंगे कमर दर्द पर। तो आज आप हमें ये बताइए कि कमर दर्द होने के क्या कारण होते हैं। देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपका। कमर दर्द सबसे पहले देखना समझना होगा कि कमर है क्या। आखिर कमर दर्द हमारे जो रीढ़ के सबसे निचले वाले हिस्सा का एक पोर्शन है कि पेल्विक एरिया होती है, वो कमर होती है ना। अब होता क्या है कि अक्सर जो हम काम करते हैं या मूविंग करने का काम करते हैं, कोई वेट उठाते हैं, वजन उठाते हैं या मूव करते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है जिसको लंबर एरिया बोलते हैं। वहां से पूरी आपकी कमर कनेक्ट होती है, तो दबाव वहां पे ज्यादा पड़ती है, अक्सर देखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा दबाव पड़ते पड़ते वहां के कुछ टिश्यूज होते हैं ना, उनकी मसल्स कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो वो पेन देने लगती है, वो पेन करती है। अब कमर के जो पेन होते हैं इसमें बहुत सारा सिम्टम आएगी और बहुत सारा कारण है कि एक वजह से कमर पेन नहीं होती है। हमारा आयुर्वेद कहती है कि अधिकांश 70% जो कमर का पेन होता है, दर्द होता है, वो वात बढ़ने से होती है। हमारे बॉडी के अंदर वात पित्त कफ होती है, जिसपे वात ज्यादा डोमिनेंट होती है, तो कमर में पेन आती है। वो क्यों आती है कि जब भी हम कोई आहार खाते हैं तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, आम रस बनती है, और आम रस जब बनेगी तो उससे गैस उत्पन्न होती है, और वो हवा यानी दूषित वायु आपकी कमर में, जिसको कटी शूल भी बोलते हैं, तो कटी में प्रवेश कर जाती है और वहां पे इंफ्लामेशन पैदा करती है, इंफ्लामेट कर देती है, तो आपको पेन होगी, कमर की पेन होती है। अब कमर का जो पेन है ना, ये अधिकांश मर्द की अपेक्षा औरतों में ज्यादा देखा गया है। क्यों? वजह है कि आपके जो पेल्विक एरिया होती है, इस एरिया में औरत के कुछ कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं, जैसे यूट्रस हो गया, ओवेरियन हो गया, जिसको ज्यादा माल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। मर्द में ऐसा नहीं है। अब क्या होती है कि औरतों में दो चीज होते रहती है हमेशा। एक श्वेत प्रदत्त यानी जिसको बोलते हैं लिकोरिया, तो लिकोरिया होती है तो बहुत सारे माल न्यूट्रिशन निकलने लगते हैं लिकोरिया के वजह से। दूसरा क्या होता है कि उनको रक्त प्रदत्त होती है, तो ब्लड से भी फ्लो ज्यादा होती है, तो उससे हेमोग्लोबिन का भी लॉस हुआ, न्यूट्रिशन की लॉस होती है, जिससे क्या होती है कि प्रॉपर वे में वहां के मसल्स वीक होते हैं, वीक हो जाते हैं। क्यों वीक हो जाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो 7 धातु है, उसमें से 3 धातु की कमी वहां पे देखने को मिलती है। एक मसल्स धातु जो आपके मसल टिश्यू को मजबूती देते हैं, दूसरा आपका मेद धातु जो लुब्रिकेशन करने का काम करते हैं। देखिए, कभी कभी घर्षण जैसा, रगड़ जैसा होगा, सूखापन, क्योंकि वायु भी रहती है हवा, और क्या करती है, उसको सुखा देती है, यानी लुब्रिकेशन को खत्म करती है वो, है ना। तो एक मेद से देखा गया। और तीसरा अस्थि, अगर अस्थि धातु का भी क्षय होने लगता है, अस्थि धातु माने हड्डी जो बनाने वाली जो धातु है उसकी भी क्षय होती है, तो जब क्षय होती है तो वहां पे हड्डी वीक भी पड़ने लगती है, अस्थि वीक पड़ जाती है, तो वो क्या देगी, पेन देती है। अब यहाँ पे स्थिति क्या क्या जनरेट होगा वो आगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपकी मसल्स वीक होंगे तो आपके जो सीरा ध्वनिया यानी ब्लड के जो सप्लाई करने वाले हैं और लेकर जाने वाले ढोने वाले, तो वो भी वीक पड़ते हैं, वो भी कमजोर होने लगते हैं। जब कमजोर होंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वायु हवा जाएगी तो उसको क्या कर देगी, इंफ्लामेट कर देगी। ऐसे तो वायु हमेशा जाते रहती है,
अब ऐसा बात नहीं है, जब कच्चा रस बनेगी तो जाएगी ही, लेकिन जब वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि जो कमजोर होता है उसे सब कुछ सताता है, तो वायु वहां पे रुकती है तो उसको इंफ्लामेशन कर देती है। अब यहाँ पे जब इंफ्लामेशन होगी तो ब्लड की जो बहाव होती है, आवागमन होती है, उसमें भी बाधा आने लगती है, जिससे आपको मसल्स पेन आएंगे, क्योंकि मसल्स के टिश्यू को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाती है, तो भी आपका ये कमर दर्द के कारण बनती है, पेन बनती है इससे। दूसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी वहां पे जब वीकनेस आएगी ना तो हर्निएट हो जाती है, यानी कोई चीज लटक जाना, यानी अपने स्थान से खिसक जाना। तो बॉडी भगवान ने फिक्स किया है, सबका अपना अपना जगह होता है, तो कोई चीज भी जनरली अगर वो वहां से खिसकेगी तो दूसरी चीजों को क्या करेगी, वो दबा देगी, प्रेस कर देगी। तो जैसे मान लिया कि आर्टरीज वगैरह है तो उसको प्रेस कर देगी, यानी ब्लड वाहिकाओं को अगर दबाएगी तो वहां पे ब्लड की सर्कुलेशन जाहिर सी बात है रुकेगी, जिससे क्या होगी, आपको दर्द होगा, पेन होगा। क्यों? क्योंकि सेल को प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती ऐसे। तीसरा चीज क्या दिखी जाती है कि कभी कभी वहां पे कैल्सिफिकेशन होने लगती है। क्यों हो जाती है? अगर हमें पेन होती है, कमर पेन होती है, तो हम बहुत तरह का कैल्शियम वगैरह, आयरन वगैरह खाते हैं ताकि वो मिल जाए वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बात डोमिनेंट होता है तो कोई चीज को रुकने नहीं देता है, वो न्यूट्रिशन को भी निकाल के वहां से फेंक देता है, जिसके वजह से जो वीक हुआ वहां पे अस्थि है, हड्डी है, तो वो कभी कभी वो वहां पे कैल्सिफिकेशन कर देती है, वो लटक के कर दे या जाकर के वहां पे कभी भी आर्टरी के अंदर, यानी जहां पे बहाव हो रही ब्लड के, तो वो ब्लॉकेज करती है, तो उससे बहुत तेज पेन होता है, जैसे साइटिका पेन वगैरह भी हो जाती है, उससे चालू हो जाती है। तो कमर दर्द इस टाइप से देखा गया है। अब हम आते हैं कमर दर्द को। सबसे पहले तो मैंने बताया कि मासिक वगैरह होते हैं, ज्यादा करके औरतों में कमर दर्द ज्यादा होता है, 70% औरतों में ज्यादा देखा गया है कमर दर्द, और 30% हम देखते हैं मर्दों में कमर दर्द होता है, जो ज्यादा वर्क करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, लगातार कहीं पे बैठे रहते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज वीक है। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लगातार बैठने वाला काम करेंगे, तो बैठे बैठे क्या होती है कि वहां का मसल्स भी कमजोर हो जाते हैं, उसको हमेशा चाहिए मेंटेनेंस, उसको एक्टिविटी चाहिए, तो वो नहीं मिल पाती है, तो पर भी वहां की मसल वीक हो जाती है। दूसरी क्या होती है कि कोई लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा वर्क कर रहे हैं, यानी जितना उनको क्षमता है उससे ज्यादा वजन उठा रहे हैं, उससे ज्यादा मूविंग कर रहे हैं, तो ज्यादा वर्क करते हैं तो पर भी वहां के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो पर भी पेन होती है। अब हमारा आयुर्वेद इसमें 3 तरह के पेन बताया है, दर्द, 3 तरह का दर्द बताया है। पहला दर्द होता है बात, जो 70% ज्यादा लागू होती है, बात की दर्द, जिसको वायु का दर्द बोलते हैं। तो वायु का दर्द जब होगा तो उसमें लक्षण क्या आएगा कि जब भी पेशेंट को दर्द होगा तो एक्टिविटीज में दर्द होगा, यानी वो चल रहा है, मूव कर रहा है या बैठ रहा है, उठ रहा है, तो दर्द पेन बढ़ती है वैसे स्थिति में, लेकिन वो आराम के मामला में रहेगा तो उसका पेन कम हो जाती है। और बात वाली जो दर्द होती है वो सुबह का टाइम ज्यादा बढ़ेगी, जब भी ठंड पड़ेगी तो उसकी दर्द बढ़ जाती है, वायु वाली दर्द। दूसरा होती है पित्त वाली दर्द, जब आपके पास पित्त डोमिनेंट हो जाती है, तो पित्त से क्या होती है कि वहां पे पार्टिकुलर एरिया में कमर में कहीं भी इंफ्लामेशन कर देगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और वो सूजन तब दर्द करेगी जैसे दोपहर के टाइम में, जिस समय हीट बढ़ेगी, धूप बढ़ेगी, तो वो दर्द बढ़ती है, यानी धूप के साथ जो दर्द बढ़े तो समझिए कि पित्त वाली दर्द उनको हो रही है, वहां पे गर्मी है, यानी पित्त बढ़ी हुई है, रक्त पित्त बढ़ जाती है, और रक्त पित्त क्या करती है, वहां पे इंफ्लामेशन की रहती है पार्टिकुलर एरिया में, सूजन। और एक दर्द देखा गया है कि छूने से बढ़ेगी, यानी आप छूते हैं तो लगता है जख्म जैसा दर्द करेगा, तो समझिए कि ये पित्त वाली दर्द है, गर्मी वाली दर्द है। तीसरा आपकी होती है कफ वाली दर्द। कफ वाली दर्द में देखा गया कि अक्सर जिनकी कमर मोटी होती है, फुली होती है, तो उनको ये दर्द देखा जाता है। ये दर्द कब बढ़ती है? जब आप आराम के मामला में रहेंगे, जब आप लेटे रहेंगे, आराम करेंगे, ज्यादा देर तक कहीं पे सोए रहेंगे, तो ये दर्द बढ़ जाती है। ठंडा से ये दर्द बढ़ती है, क्योंकि इस दर्द में भारीपन ज्यादा महसूस होगा, कोई कठिन दर्द नहीं होगा, भारीपन लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पकड़ा हुआ दर्द है, भारीपन है, हल्कापन नहीं महसूस होगा, तो एक कफ वाली दर्द होती है। इस दर्द को अक्सर हम चलते हैं, फिरते हैं, धूप में जाते हैं, सनशाइन करेंगे तो ये दर्द में आराम मिलती है, कोई गर्म तेल वगैरह लगाते हैं तो पर भी इस दर्द में आराम मिलती है। यानी वायु के दर्द, बात वाली दर्द और कफ वाली दर्द, इसकी ट्रीटमेंट लगभग थोड़ी सी सेम होती है,
लेकिन पित्त वाली दर्द का जो ट्रीटमेंट होती है वो उल्टा होता है। सब लोग सेम ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसको गर्म गर्म दवाइयां देते हैं, तो वैसे में उनकी पेन बढ़ जाती है। तो जिनको पित्त की दर्द है वो क्या करें, एक सिंपल सी काढ़ा बना सकते हैं। वो काढ़ा ले सकते हैं, पित्त वाली जो दर्द है, स्वेलिंग जो है, तो वहां पे धनिया आधा चम्मच वो जीरा और सौंफ, इनको उबाल लेंगे और थोड़ा सा मुलेठी डाल करके अगर पीते हैं तो पित्त वाली दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद एक लेप बता रहे हैं जहां पे प्रॉपर वे में दर्द हो रही है, तो नीम के पत्ता, थोड़ी सी गुड़हल का फूल, इनका पेस्ट बना करके अगर वहां पे लगाते हैं, और एक टीसू का फूल आता है जिसको हम बोलते हैं पलाश के फूल, इसका अगर पेस्ट लगाते हैं तो उनकी दर्द में राहत मिल जाता है, बहुत जल्दी आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है। और पित्त वाली जो दर्द होती है परमानेंट नहीं रहती, ये भी नकली दर्द है, उनको पता नहीं पड़ता है, डायग्नोस नहीं हो पाती है कि हमारी दर्द क्यों है, जिसके वजह से दर्द होती है। अब एक दर्द के बताते हैं, जो ये तो 3 चीज दर्द हो गई। अब हम बात वाली जो दर्द है उसका अगर यूज करते हैं प्रॉपर वे में, छोटा सा रेमेडीज बताया जाए तो मैं उसमें बताऊंगा कि थोड़ी सी अजवाइन, यानी एक छोटा आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए। इसके बाद उसमें तेज पत्ते 1 पीस डाल देंगे, और उसमें थोड़ी सी मुनक्का डाल देंगे, और मेथी, दो चुटकी मेथी, 2 चुटकी कलौंजी, और 1 चुटकी सौंठ, ये पाउडर को डाल करके अगर उबाल के दिया जाए पेशेंट को तो बात वाली दर्द में आराम होती है। कफ वाली जो दर्द होती है इसमें भी सेम चीज आप इसको अपना सकते हैं, क्योंकि उसमें वजन भी बढ़ती है। कफ वाली दर्द में देखा जाता है कि पेशेंट का वजन भी ज्यादा रहता है, तो आप इसमें तेज पत्ता और अजवाइन और पुदीने, इसको उबाल करके आप पीते हैं तो आपका वजन भी इससे रिड्यूस होगी और आपको कमर दर्द में आराम भी मिलेगी। इसमें कलौंजी और मेथी दोनों ऐड आप कर सकते हैं। कफ वाली पेशेंट एक और कर सकते हैं कि 4-5 कली लहसुन को भी, 4 कली लहसुन को भी उबाल करके फिर शहद के साथ, लहसुन डायरेक्ट नहीं पिएंगे, 4 कली लहसुन को 2 कप पानी में उबालेंगे, हाफ करेंगे, बाद में इसमें शहद ऐड कर लेंगे, इसको पिएंगे तो उनको आराम होगा। तो ये तो बात पित्त कफ वाली हुई, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो माल न्यूट्रिशन के रहती है। मैं देखता हूँ अक्सर, तो उनको कोई तरह का चोट भी नहीं लगा, कोई इंजरी नहीं हुआ, लेकिन माल न्यूट्रिशन, जैसे श्वेत प्रदत्त बोला, रक्त प्रदत्त हो रही है, और कोई तरह का मानसिक हरासमेंट है, वजह से लेकर के उनको खाना सही से हजम नहीं हो पाती है, और खाना शरीर को लगती भी नहीं है, यानी जो उसने खाया वो निकल जाती है, हाइपर हो जाती है सारा कुछ। तो वैसा स्थिति में उनको हमेशा कमर में पेन रहती है, तो वो कमजोरी वाली पेन होती है, यानी वीकनेस वाली पेन होती है। तो इस पेन में हम कुछ रेमेडीज बताएंगे जो बहुत ही कारगर होती है, बहुत जल्द रिजल्ट देती है। और लोग क्या करते हैं कि इसमें कैल्शियम वगैरह के दवाइयां वगैरह लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क उनको पड़ती नहीं है। लेकिन आज मैं जनरलाइज बता दे रहा हूं कि अगर यूज करेंगे इस चीज को तो विद इन उनको 28 दिन के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 7वां दिन पहला चेक करें खा करके, 14 दिन पे देखें, 21 दिन, 28 दिन का टोटली में दवाई दे रहा हूं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत लाभ मिलेगी। अब हम इनको बताते हैं कि लाभ कैसे मिलेगी और क्या क्या है इसमें, प्रयोग थोड़ा सा देखेंगे। इसमें एक पाउडर बनानी है, पाउडर, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के बहुत कमी होती है, बहुत वीक होती है। देखते हैं कि जिनको लिकोरिया बार बार होते रहते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे कमर में पेन है। कमर में पेन क्या, पूरे पैर हाथ सब जगह खिंचाव होती है, यदि लगता है कि मसल खींच रहा है, कोई उसे दबाता, तेल लगाता तो उनको बहुत आराम मिलती है ऐसे स्थिति में। लेकिन वो बाहरी जब तक तेल लगाएंगे थोड़ा सा आराम मिलेगी, फिर वो पेन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि खिंचाव वाली पेन होती है और अक्सर महिलाओं में ज्यादा देखा गया है। लेकिन एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, कुछ जो कमर का पेन होता है वो चोट लगने से होता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक कोई गिर गया, तो गिरने के बाद उसके लंबर एरिया में आ गया प्रॉब्लम, बल्जेट हो गया, कोई चीज वहां से खिसक गई, तो L4, L5, S1 इस सब में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ थोड़ा सा टेक्निकल वो चीज है उसको ठीक करने के लिए, तो उसके लिए आपको संपर्क भी करना पड़ता है और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम उसका चलता है, तो वो अलग इलाज चलेगी। लेकिन जो प्रॉपर वे में, ऐसे जिनको कमर दर्द हो रही है, खिंचाव की वजह से हो रही है, या ज्यादा देर तक बाइक चला रहे हैं तो दर्द हो रही है, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो दर्द हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं, जनरली काम कर रहे हैं फिर भी दर्द हो रही है, जैसे आप काम कर रहे हैं, घर के और सारे सदस्य काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पेन होती है,
तो उनको लिए ये इलाज जो है जो बेटर साबित होगा। जो क्रिटिकल केसेस हैं, जैसे जिनको लंबर में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, अचानक बहुत बड़ा एक्सीडेंट में वो गिर गए, उनके लंबर पूरा एरिया डैमेज हो गया है, तो उनका अलग सिस्टम है। वो क्रिटिकल केस भी है और टेक्निकल है वो, तो उनके लिए मैं अभी नहीं बात करूंगा। उनको भी फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है, उनको भी फायदा होगा, लेकिन ये मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा कि उनको ये ठीक ही कर देगी। लेकिन जो लोग को आम अपने क्रियाकलाप में बाथरूम में बैठ रहे हैं तो दर्द हो रही है, मूव कर रहे हैं तो दर्द हो रही है, कुछ खेलना चाह रहे हैं तो दर्द हो रही है, यानी कैसे भी अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए तो रामबाण नुस्खा मैं बता रहा हूं। आप करेंगे निश्चित फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। इसमें कुछ आपको सबसे पहले परहेज करना होगा। परहेज क्या करना होगा? आपको अपनी पोजीशन को हमेशा चेंज करना होगा। जैसे मान लिया कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि दर्द होगा, पेन होगा उस एरिया में, तो आप पोजीशन को चेंज कर ले, चाहे खड़ा हो जाए, पोजीशन को जरूर चेंज करें। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज करेंगे तो वहां पे जो इन्फ्लामेशन होने वाली है वो रुकने लगी, क्योंकि लगातार दबाव पड़ने से इन्फ्लामेशन होगी, वो एरिया कमजोर हो चुकी है। तो उसको आप रेस्ट देंगे तो बॉडी उसको हीलिंग कर लेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पोजीशन को चेंज करें। आप सोए हुए भी हैं बेड पर और आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे पेन हो रही है, तो सोने का पोजीशन चेंज कर ले। पोजीशन चेंज करेंगे तो वो वहां का जो रेस्ट पार्ट है ना, उसको हीलिंग करने का टाइम मिल जाती है। ऐसे भी कहा जाता है कि जिनको लॉन्ग टाइम में अगर मेजर चोट लग जाए या वहां का मसल्स वीक पड़ जाए तो हमें पोजीशन चेंज करना चाहिए ताकि वो हील कर सके। क्यों नहीं हील करेगा? अगर आप बार बार उसी पोजीशन जिसमें पेन होता है रहेंगे तो वहां पे क्या होती है कि आपको इन्फ्लामेशन होते रहती है, जिसके चलते आपको पेन होगा। इसलिए पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। इसके बाद जो लोग ज्यादा बैठ के लेट टाइम बैठ के काम करते हैं तो वो थोड़ा सा पैदल चले। अगर उनको कमर दर्द से निजात पानी है तो पैदल चलने का प्रयास करें। जो लॉन्ग टाइम बैठते हैं, सिटिंग का काम करते हैं, कंप्यूटर सेटिंग वगैरह काम करते हैं, तो वो इससे आप करेंगे। इसके बाद वो क्या करेंगे कि कोई भी सामान को उठाते हैं, वेट उठाते हैं तो तरीका से उठाएंगे। मान लीजिए कि आपकी मजबूरी भी है, सबसे पहले तो 2-3 महीना आप क्या करें, उसको उठाए नहीं वैसा वेट चीज, और 2 आदमी का जरूरत पड़े तो उसका सहयोग ले लीजिए, लेकिन उठाइए नहीं। क्योंकि अगर आप एक गलती करेंगे तो दुनिया का कोई दवाई नहीं बनी है जो आपको ठीक कर देगी। लोग में भरम रहती है कि चलो भाई दवाई खा लेंगे, डॉक्टर दे रहा है तो हम तो ठीक कर लेंगे खुद का, लेकिन नहीं। 80% मैं बता रहा हूं, कमर की पेन जिनको होती है वो चाहेंगे तो घर पे आराम से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर से ज्यादा बढ़िया आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें वजन, आप जैसे वजन उठाएंगे कोई चीज और अचानक वहां पे इन्फ्लामेशन होगी तो आपको पेन होगी, तो आप दवा वहां पे क्या काम करेगी? दवा आपने खाया, आपकी पेन नहीं थी, लेकिन आपने अचानक ज्यादा वजन उठा लिया, एक गलत तरीका से आप झुक गए। तो कम से कम इलाज के दौरान 5 से 6 महीना आपको एक गलती नहीं करना होगा कि अचानक कोई वजन उठा लिया, अचानक मूवमेंट कर लिया। इस पे आपको जरूर ध्यान देना होगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें तो आप जल्दी ठीक होंगे। इसके बाद मानसिक तनाव से भी पेन होने लगती है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस हो गई, बहुत सारा हेडेक होती है, तो उससे भी बचने का प्रयास करें। उसके लिए क्या करें, थोड़ी हल्का योग व्यायाम करें जिससे आपको प्रेशर भी ना पड़े और आपकी योग व्यायाम हो जाए। ऐसा भी योग व्यायाम ना करेंगे कि जिससे आपको पोजीशन हो रही है, दर्द हो रही है, फिर भी किए जा रहे हैं, तो समझिए कि वहां पे और ज्यादा डैमेज हो जाएगा, आपको उल्टा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो योग प्राणायाम कुछ भी करते हैं तो आपके अंदर पेन हो रहा है तो आपको देखना होगा कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेन बढ़ रही है तो उसको आपको रोकना होगा। अगर उसको बार बार आप कर रहे हैं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि पहले ही मसल्स मास वीक है और धीरे धीरे वो वीक हो जाएगी। उसके लिए सबसे कारगर इलाज है कि योग प्राणायाम उतना भर करे जितना आपकी बॉडी सपोर्ट करे। योग करे, प्राणायाम करे और आप मेडिटेशन करें, ये सब करेंगे ना तो आप स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे और आपकी दर्द वहां पे जाएगी। कमर के दर्द में बहुत आराम मिलती है। इसके बाद क्या करें कि जो लोग को एक्सरसाइज करने, कुछ करने में दर्द होती है तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो मसाज करें धीरे धीरे हाथों से। बहुत तरह का तेल है, मैं अभी बता भी दूंगा। वो तेल लेकर के हल्का हल्का मसाज करेंगे, उसको रेस्ट दे, मसाज करे, रेस्ट करे, बहुत जल्दी हीलिंग होती है। मैं अपना बता रहा हूं कि अचानक मैंने एक बार गिर गया, मेरे कमर में पेन हो गए, अब तेज पेन, हम खड़ा नहीं हो सकते थे
और मैं बता रहा हूं कि मैं ज्यादा कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ टेक्निकल सिस्टम लगाया अपने बॉडी में कि हमें इतना चीज करना है, इतना नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने किया, पूरी तरह से रिवर्स कर दिया, पूरी तरह से रिवर्स, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। मैंने जो बता रहा हूं इस टेक्निकल चीज से किया मैंने, और पूरा तरह से रिवर्स हो गई पेन, एक भी पेन नहीं। इसके बाद मैंने बड़ी वाली जो बैटरा होता ना उसको उठा के देख रहा था कि मैं ठीक हुआ कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक तरफ 2 आदमी लगे थे उठाने में, एक तरफ मैं खुद बोला कि नहीं, मेरा इन्वर्टर चेंज हो रही थी, मेरा डेरा कहीं जा रही थी, तो मैं उठाया था और देख रहा था चेक करके, और वो भी समझे कि डबल फ्लोर से नीचे आया था लेकर के, पेन नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि पूरी रिवर्स कर गया। इसके लिए मैंने 6 महीना कुछ टेक्निकल चीज केवल अपनाया, टेक्निकल चीज, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर तक भागने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो अब इसमें तो ये बचने का उपाय हो गया। इसके बाद आप कुछ परहेज करेंगे। परहेज में क्या करेंगे कि जो बादी चीज होती है, जो गैस बनाती है, वो नहीं खाएंगे। जैसे उड़द हो गया, भिंडी हो गया, वो जो कुछ ऐसे साग पात जो ज्यादा गैस बनाती है, कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा ठंडी होती है, फ्रिज का सामान, चावल हो गया, या कोई भी खाना जो आपको ज्यादा देर तक वो ठंडी है पड़ी है, ऐसे बासी जिसको बोलते हैं, वो ना खाए कमर। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे क्या होगी कि बात कुपित हो जाएगी और पित्त कमजोर हो जाती है। जब पित्त कमजोर हो जाएगी, बात कुपित होगी, तो गैस बनेगी, और वो गैस क्या करेगी, वो वायु, दूषित वायु आपके कमर में जाएगी। और एक चीज और बॉडी में क्या होती है कि जहां जिस पार्ट कमजोर रहते हैं वहां पे जाके वायु ज्यादा रुकती है। तो आपकी पार्ट तो पहले से वो कमजोर है, तो वायु उसको और सताएगी। इसलिए हम पहले अग्नि को सही रखेंगे, हमारी वायु बढ़ेगी ही नहीं, तो वहां पे इंफ्लामेशन नहीं होगी, तो आप हीलिंग होने में बहुत आसानी होगी। इस टाइप से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये परहेज आपको करना ही होगा। कुछ ऐसे दाल वगैरह जो आपको नहीं पचता हो, डाइजेस्ट नहीं होता हो, वो नहीं खाए। और खाना आप समय से शाम को पहले ही खा ले। लेट लतीफ खाना खा रहे 10-11 बजे खा के सो जाएंगे, जितना मन उतना खाया, तो वो पचेगी नहीं, गैस बनेगा, और गैस बनेगी तो निश्चित बात है कि आपका कमर में पेन आएगी ही आएगी। इसलिए ये सब परहेज करना बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं इलाज पे, कि मेन इलाज क्या क्या है करना है। इसमें एक पाउडर बना लेंगे, वो पाउडर आप आसानी से घर पे बन जाएगी, और कोई मैं विशेष जड़ी बूटी नहीं बता रहा हूं, मैं वो चीज बता रहा हूं जो आसानी से मिल जाती है और घर पे आप बना सकते हैं। तो जो ये पाउडर बता रहा हूं, इसको आप प्रयोग करेंगे सुबह शाम, छोटे चम्मच से 1 चम्मच लेंगे। वो क्या है, सिंघाड़े की आटा होती है वो ले लेंगे 50 ग्राम, अश्वगंधा ले लेंगे 50 ग्राम, सुरंजन सीरी एक आती है उसको 20 ग्राम लेंगे, सतावट 50 ग्राम लेंगे, सूरजमुखी का सीड्स आती है, बीज आती है, वो 20 ग्राम लेंगे, सूखा हुआ नारियल 50 ग्राम, मखाना आती है वो आप 20 ग्राम लेंगे। इसमें हल्दी 20 ग्राम डालेंगे, 10 ग्राम सौंठ डालेंगे, और काली मिर्च 5 ग्राम और 5 ग्राम पिपला मूल, ये डालना होगा क्योंकि ये पित्त पे काम करती है। 2-3 चीज गर्म चीज मैं डाल रहा हूँ, ये पित्त पे काम करेगी, पित्त को बढ़ाएगी, भूख को बढ़ाएगी, और खाना को हजम करती है, इसलिए डाला गया है। फिर इसमें गिलोई सत 20 ग्राम गिलोई सत का प्रयोग करेंगे, और एक गोखरू आती है, काटे काटे होती है, तो गोखरू का यूज करेंगे आप इसमें 20 ग्राम। फिर बादाम जिसको आलमंड बोलते हैं, वो आप इसमें 20 ग्राम यूज करेंगे। सौंफ बहुत बढ़िया दवाई होती है, वो 50 ग्राम आप ऐड करेंगे। इसमें 20 ग्राम मुलेठी ऐड करेंगे, और 100 ग्राम मिश्री। इन सबसे पहले क्या करना है, इनकी पाउडर बना करके थोड़ी सी घी लेंगे। घी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये बात वाली जो बीमारी होती है ना, उसमें घी और तेल यूज करना चाहिए, जिससे क्या होती है ना कि बात को कम करती है। तो वो क्या करेंगे कि इसको पाउडर को बना करके थोड़ा सा सोना सोना वो कढ़ाई में भून लेंगे, यानी थोड़ा सा ब्राउनिश कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद वो पाउडर खराब भी नहीं होगी। इसके बाद 100 ग्राम इसमें मिश्री, धागे मिश्री, ढेरा वाली मिश्री मिक्स कर लेंगे, और इसे सुबह शाम छोटा चम्मच से, यानी 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप 1 चम्मच सुबह शाम मिक्स लीजिए। ये क्या करेगी कि आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे लिकोरिया वगैरह हो रहा है, श्वेत प्रदर्द, रक्त प्रदर्द, तो इसमें आपको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, कैल्शियम आयरन सब कुछ देती है, आपको अलग से कोई न्यूट्रिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
इसलिए इसका यूज करना आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद रात में आप त्रिफला का प्रयोग कीजिए, क्योंकि किसी किसी का होता है कि पेट सही से नहीं साफ होती है तो वो गैस बन जाती है। तो त्रिफला रात में आप खाना खाने के 2 घंटा बाद लेंगे। खाना खाने के तुरंत बाद ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, 2 घंटा बाद। क्यों? क्योंकि त्रिफला का काम है भोजन को हजम करते और तेजी से बाहर भी निकालती है। तो आप खाना खाया तुरंत ले लेंगे तो वो आपको हो सकता है कि दस्त लगा दे पेट को। जिनको बड़ा कब्ज है उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो शुरुआती में है तो त्रिफला 1 चम्मच खाना खाने के, ऐसे मान लें कि 6 बजे आपने खाना खाया तो 8 बजे आप त्रिफला चूर्ण लेंगे, 2 घंटा बाद 1 चम्मच लेंगे। हल्का नॉर्मल गुनगुना पानी से आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत जरूरी है ये, क्योंकि न्यूट्रिशंस भी देती है, त्रिफला में न्यूट्रिशंस भी है, बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है और पेट को भी सफाई करेगी। तो त्रिफला जरूर ऐड करेंगे। और उनके लिए एक और छोटा सा रेमेडीज बता देता हूं। इस रेमेडीज में 2 चीज मात्र प्रयोग होता है, 2 से 3 चीज, बहुत आसानी से है और बहुत इफेक्टिव है, रामबाण काम करेगी ये भी। इसमें 100 ग्राम जो गेहूं का आटा है वो लेंगे और 100 ग्राम सिंघाड़े की आटा, घी में इसको बढ़िया से भून लेंगे। और आपके आसपास कहीं भी एलोवेरा, पका हुआ एलोवेरा मिलता है, उसका जेल निकाल लीजिए थोड़ा सा, यानी 50-100 ग्राम है। अब क्या करनी है कि जब घी में इसको भूनेंगे और लोहे के कढ़ाई में बनाएंगे दवाई को, इसके बाद उसमें एलोवेरा का जेल डालेंगे। एलोवेरा जब भी कटिंग करेंगे तो थोड़ा देर के लिए उसको रख देंगे, क्योंकि उसमें टॉक्सिक होता है पीला पीला, वो निकल जाएगी, 1.5-2 घंटा में निकल जाती है। इसके बाद उसका जेल निकालेंगे तो डालेंगे इसमें। जब भूनेंगे थोड़ा देर तक तो उससे थोड़ी सी वो तेल जैसा छूटेगी, घी छूटेगी, तो समझिए कि ये दवाई आपकी तैयार है। अब इस दवाई को आप इसमें मिश्री मिला लेंगे, फिर मीठा के लिए आप मिश्री मिला लेंगे, 100 ग्राम मिश्री मिला लें। इसको छोटा छोटा लड्डू 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम के बना लें। सुबह या शाम को खाएंगे। खाने के बाद चाहे तो थोड़ी सी मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, दूध का, गर्म गर्म थोड़ी सी दूध पी सकते हैं, हल्दी वाली दूध। तो आपके कमर दर्द 28 दिन कर लीजिए, इतना बेनिफिट है कि मैं कह नहीं सकता हूँ, बहुत बढ़िया लाभ देती है। तो जो लोग इसको बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। इसके बाद एक आयल बता देता हूं, उसको लगाएंगे, आयल को लगाएंगे। आयल में सिंपली 3 चीज मिलाना होगा, 3 तरह के आयल मिलाना होगा, जिसमें नारियल का तेल जो बेहद कैल्शियम देने वाली होती है, 100 ग्राम नारियल तेल लेंगे, 100 ग्राम एरंड का तेल लेंगे और 100 ग्राम सरसों का तेल लेंगे। ये बात पित्त कफ तीनों से जो बीमारी उत्पन्न होती है, कमर दर्द, उसमें एक काम करती है। तो तीनों तेल को 100-100 ग्राम ले लें। इसके बाद इसमें 3 से 4 तेज पत्ते, ½ चम्मच मेथी, ½ चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच इसमें अजवाइन और इसमें 8-10 कली लहसुन काट के इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 चुटकी इसमें जायफल आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर और 5-7-8 लौंग। इसको धीमा आंच पे इसको पका करके और छान के इस तेल को रख लीजिए। जब भी जहां जहां पेन होती है, हल्का गुनगुना करके इस तेल को धीरे हाथों से मसाज करना है, हल्का हल्का। इसको दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना नहीं, आराम से, इसे बच्चे को मालिश होती है उस टाइप से करेंगे। आपकी दर्द विदिन 5 से 10 मिनट में उस समय ही ठीक होगी, उस समय ही आपको रिलीफ मिलेगी। और खास करके जिनकी दर्द सुबह में बढ़ जाती है, जिनको दर्द ठंडा से बढ़ जाती है, उनपे भी बहुत इफेक्टिव है। और ये रेस्ट पार्ट में भी लगा सकते हैं बॉडी का, इतना बढ़िया ये तेल है। तो इसका जरूर प्रयोग करेंगे। अब मैं एक लेप बता देता हूं, जिनको थोड़ा सा और सीवियर पेन होती है तो एक लेप बना देंगे। लेप बहुत आसानी से बन जाएगी। इसमें 2-3 चम्मच एलोवेरा का जेल ले लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी चूना, छोटा चम्मच से ½ चम्मच इसमें चूना, जो तली चूना होता है, वो इसमें आप डाल लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ी सी तेल मिला लेंगे, वो तिल का तेल इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच हनी भी मिक्स कर लेंगे और ये आपका एक लेप बन जाएगा। इसको लेकर के कमर पे पूरी तरह से आराम से पहले हल्का हल्का मसाज कीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। चाहेंगे अगर आप सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऊपर से एक पट्टी लगा सकते हैं, एक कॉटन की पट्टी लगा दें और करीब करीब 3 घंटा उसको छोड़े, तो पेन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। कमर को न्यूट्रिशंस भी देती है। मैंने इसमें एलोवेरा मिलाया, हल्दी मिलाया, ये सब कैल्शियम प्रोवाइड भी करेगी। इसमें चूना मैंने मिलाया, इसमें शहद मिलाया। आपके जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उस पे आपके बहुत अच्छा काम करते हैं।
आपकी कोई जख्म हो गई अंदर से, उसको भी हीलिंग करती है पेस्ट। इसलिए थोड़ा सा मसाज करके जब लगे कि वो रिसीव कर लिए तो पट्टा दे करके छोड़िए, बहुत बेनिफिशियल है। जो अब जो लोग को ठंडा के अनुसार थोड़ा सा रहेगा तो वो 8-10 के लिए लहसुन भी इसमें भी पेस्ट में डाल सकते हैं, नहीं तो अभी गर्मी का दिन है, कोई डालने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आप अपना इलाज कर सकते हैं, वाकई में बहुत बढ़िया रहेगा। और चलते चलते मैं एक काढ़ा बता देता हूँ, ये फास्ट में आप तुरंत कर सकते हैं। काढ़ा क्या लेना है, आप 4 कप पानी लीजिए, इसमें 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी मेथी, 1 चुटकी सौंठ, इसके बाद इसमें आप डालिए 1 चम्मच नारियल, सूखा हुआ नारियल कूट के डालना है, 1 चम्मच इसमें सौंफ डालना है, और इसमें गुड़ डालिए, और 5-6-7 मुनक्का, और 4-5 बादाम। इसको बढ़िया से पकाइए, इतना बढ़िया पकाइए कि धीमा आंच पे कि 2 कप हो जाए। 1 कप सुबह, 1 कप शाम को पीजिए, आपको ताकत भी मिलेगी, आपके कमर में पेन जो हो रही है उसमें भी आपको फायदा होगी, बहुत बेनिफिट है इसका, आप कर सकते हैं। और गैस अगर थोड़ा बहुत बनता है तो उसमें मुलेठी भी 2 चुटकी आप डाल सकते हैं। डॉक्टर पंकज, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।